आपकी पत्नी ने मेंटेनेंस के केस में 490 डे की ड्राफ्टिंग लगा रखी है, जाके देख लीजिए। जी हाँ, जो 490 डे में जैसी की जैसी बनाई गई थी ड्राफ्टिंग, वही 125 में या डीवी के केस में लगा दी। तो क्या डीवी का केस 490 डे हो सकता है? क्या मेंटेनेंस का कोई भी केस 490 डे की मिलती जुलती ड्राफ्टिंग पे हो सकता है? क्या इतनी टेक्निकल फ्रेमिंग जो की गई है कानूनों की, वो आपस में एक दूसरे से डिसिमिलर है, उनके सेक्शंस अलग है, उनका नेचर अलग है। कोई सिविल में लड़ा जाता है, कोई क्रिमिनल में लड़ा जाता है, तो क्या क्रिमिनल की ड्राफ्टिंग सिविल में और सिविल की ड्राफ्टिंग क्रिमिनल में की जा सकती है? ये सवाल खड़ा होता है। जब ये सवाल खड़ा होता है तो ये जस्टिफिकेशन बहुत जरूरी हो जाता है कि इस बात को तय कराया जाए। चलिए मैं एक बहुत सिंपल से उदाहरण से ही आपको आज पूरा मेंटेनेंस का केस खारिज करना सिखाता हूं। बहुत आसान सॉल्यूशन है, आप आसानी से अपने केसेस से ओवरकम कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सैफ, लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। इसीलिए कोशिश करता हूं कि आप लोग एजुकेटेड हो, लीगल चीजों को उसी तरह से समझें जैसे लीगली वो यूज की जा सकती है। और इसी के लिए हम कोर्सेज चलाते हैं, एजुकेटेड करने के लिए। आप इन कोर्सेज में अब तक काफी लोग ज्वाइन कर चुके हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अपने केसेस में। आप सोच नहीं सकते, आपके सोच के दायरे से बहुत बाहर जाकर वो लोग इनमें रिजल्ट्स निकाल। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आप यूं तो बहुत सारा पैसा खर्च कर सकते हैं, पर अपने आप को एजुकेट करने में दिक्कत है। अगर आप अपने केसेस में जल्दी जल्दी बाहर आना चाहते हैं, कम से कम टाइम और कम से कम पैसे, तो ये कोर्सेज बहुत अच्छे। इनमें जिस तरह से सिखाया जाता है, जिस तरह से सॉल्यूशन मेकिंग की जाती है, वो आपके बहुत काम आ सकती है। आपसे पहले जितने भी लोगों ने इन कोर्सेज को ज्वाइन किया है, वो बहुत मजबूत है, कॉन्फिडेंट है और अपने केसेस को बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पा रहे हैं। दिक्कत ये नहीं है कि केसेस किस तरह से चलते हैं, दिक्कत ये है कि उन्हें डील किस तरह से किया जा सकता है। तो ये कोर्सेज ये चीज सिखाते हैं। आप भी अगर इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल ले लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। आप अगर इस वक्त किसी कानूनी समस्या में है, मुझसे समाधान चाहते हैं, तो इसी व्हाट्सएप नंबर पे अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। मैं आपको सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, अभी हमारी लीगल इंडिया चैनल की अब वेबसाइट भी लॉन्च होने जा रही है, इसीलिए मैं हर वीडियो में बार बार इसका उल्लेख कर रहा हूं, जिससे कि आप बकायदा हमसे और कनेक्टेड हो पाए और नजदीक आ पाए। अगर आप इस वेबसाइट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाके देखिए, वहां पर व्हाट्सएप चैनल का लिंक है। क्योंकि वेबसाइट अभी अंडर प्रिपरेशन है, हम अभी से प्रमोट इसलिए कर रहे हैं कि आपके पास और ज्यादा सुविधाएं पहुंचा सकें और काफी कुछ इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो। तो अगर आप चैनल ज्वाइन करते हैं तो वहां भी बहुत सारी जानकारी आपको अलग से मिलती रहेगी। तो व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन कीजिए और जब वेबसाइट लॉन्च होगी तो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। अब हम मुद्दे पे आते हैं। देखिए, मैं एक सिंपल सी बात से आपको 125 हटाना सिखाता हूं। बहुत सिंपल है, ज्यादा लंबा वीडियो होने ही नहीं वाला इस सिंपल से सॉल्यूशन। कोई भी ऐसा भाई जिसकी बहन हो या माता पिता जो अलग रहते हो या माता पिता साथ भी रहते हो, 125 में 490 डे की कट कॉपी पेस्ट ड्राफ्टिंग चिपका दी जाती है। जबकि वहां पर बात सिर्फ इतनी सी है कि 490 डे और 125 बकायदा बिल्कुल डिफरेंट नेचर के केस है। 490 डे क्रिमिनल केस है, 125 जो है सिविल नेचर का केस है। यानी वहां सिंपल बात यह है कि आपकी पत्नी को आपको मेंटेन करना है, जिसमें आप असफल रहे। और आप असफल कैसे रहे? आपने उसे निग्लेक्ट किया है, रिफ्यूज किया है और वो इनकैपेबल। ये बात तीनों वहां पर नदारद है, बता ही नहीं रही। वो क्या बता रही है? आपकी बहन ने उस पर अत्याचार किया, आपके माँ बाप ने उस पर अत्याचार किया। भाई 490 डे की ड्राफ्टिंग हो रही है कि 125 की? इसमें कहां है ये बात कि आपने उसे पैसे देने से मना कर दिया, आपने उसे खर्चा देने से मना कर दिया? कई लोगों की तो हमने ड्राफ्टिंग 125 की पूरी पढ़ी है, उसके अंदर कहीं ये बात नहीं लिखी होती। उसमें लिखा होता है दहेज मांगा, मारा पीटा, ये किया, घर से निकाल दिया, दूसरी औरतों से चक्कर था, शराब पीता था, वो करता था, ये सब तो है, पर ये नहीं बताया जा रहा है कि खर्चा। बस हाँ, लास्ट में जाके कंक्लूजन ये निकाल देते हैं, बच्चे हैं, मैं अकेली रहती हूँ, मेरे पास आय का कोई साधन नहीं है, मुझे मेंटेनेंस दिला दिया जाए। भाई ये इस तरह से जस्टिफाई होता है क्या 125? आपके माता पिता उसके पति हैं, आपकी बीवी के, या आपकी बहन उसका पति है? जरा सोचिए तो सही। तो इन लोगों का वहां नाम क्यों डाला गया? 125 के अंदर इनका नाम क्यों डाला गया? जरा सवाल तो खड़ा कीजिए कोर्ट के सामने। और अपने भाई बहनों की तरफ से या अपने माता पिता की तरफ से काउंटर केस डालिए 125 के थ्रू कि हमारा नाम इसमें क्यों डाला जा रहा है। ना तो हमारा कोई रिलेशन है, क्योंकि 125 पूरी तरह से डिफाइन करता है कौन किससे मेंटेनेंस ले सकता है और कौन किस पे केस कर सकता है। तो वहां पर उन लोगों का नाम कर क्या रहा है? क्योंकि आलसी ड्राफ्टिंग जो है
वो एक बार बनाई गई है 490 डे के लिए, और वो आलसी ड्राफ्टिंग सब जगह घुमा दी गई, बस नेचर के हिसाब से वहां 490 डाल के 125 कर दिया, कट कॉपी पेस्ट। आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे ही काउंटर केस आपके घर वालों की तरफ से लगेगा, खुद कोर्ट के द्वारा लिया गया एक केस एक क्वेश्चन मार्क रेज कर देगा कि आखिर इस तरह का केस बनता कैसे है, ये मेंटेनेंस का केस है या दहेज प्रताड़ना का केस है या किसी तरह की क्रूरता का केस है। कोर्ट को इस बात का सवाल का जवाब देने में कुछ भी नहीं बन पड़ेगा। कोर्ट खुद इस तरह के गलत कॉग्निजेंस पर फंसेगी। पत्नी तो पक्का फंसेगी। ऑर्डर देंगे कहां से? आपके घर वालों का नाम आ क्यों रहा है? उन्हें एक केस के अंदर जबरदस्ती रजिस्टर्ड करके उन्हें हैरेस क्यों किया जा रहा है? मजे की बात यह है कि बावजूद उसके अंदर उसको कई बार तो पिटिशनर भी बना दिया जाता है अपने माँ बाप के साथ, लड़की को। यानी पिटिशन नंबर 1 लड़की खुद, पिटिशन नंबर 2 लड़की के माँ बाप, और 3 जो भी जितने लोग हैं, आपके घर वालों को भी रेस्पोंडेंट बना दिया जाता है 125 के केस में। कई बार तो उन्हें ऑर्डर करके कोर्ट के अंदर हियरिंग्स लाने के लिए मजबूर किया जाता है 125 के केस में। आलम देखिए कितना अंधा सब कुछ चल रहा है। अगर ऐसा नहीं भी है तो उनका नाम होना भी बहुत है। आपके पास अपनी तरफ से काउंटर केस करके कोर्ट के अंदर ही सवाल खड़ा करना कि ये सब हो कैसे रहा है। ये 340 का भी रीजन बनाता है, ये झूठे केसेस लगाने का भी रीजन बनाता है कि मेंटेनेंस के केस में हम सबको पार्टी क्यों बनाया जा रहा है। अगर पार्टी नहीं भी बनाया गया तो नाम होना भी पार्टी होना ही। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।